फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम भी से। दोस्तों विश्वास के साथ एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, गारंटी है कि 50 में आपको लगभग टकरा गया। तो आइए देख लेते हैं और 50 में आपका कितना सही हो पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार शेयर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, ठीक है ना। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर चांसलर था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में हुई। दोस्तों एक बात बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक चैप्टर का अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको लगातार सभी विषय का मिलता रहेगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न के, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं, तीसरा का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि चौथा नंबर प्रश्न का रहा है पोलैंड की क्रांति कब हुई, ठीक है ना। पोलैंड की क्रांति कब हुई, तो चार का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1830 ईस्वी में पोलैंड की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न का रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो पांच का आंसर क्या होगा, पांच का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1924 ईस्वी में हुई। दोस्तों लग रहा है कि यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न का रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 7वां नंबर प्रश्न का रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, ठीक है ना। कब हुई थी, तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो 8 का आंसर सी नंबर है, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 9वां नंबर प्रश्न का है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, तो 9 का आंसर क्या होगा, मेटरनिक का किस वर्ष हुआ, तो 9 का आंसर जो है वह हो जाएगा इसमें मेटरनिक का पतन, एक मिनट मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बाकी आप लोग के अनुसार क्या इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है 11 नंबर मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो 11 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कार्बोनरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ, तुर्की के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है गौरी बाल्टी पेशे से क्या था। गौरी बाल्टी पेशे से क्या था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, नाविक था। क्या था, तो नाविक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से जो कि 15 नंबर प्रश्न का रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, 15 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 16 नंबर है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो 16 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 17 नंबर प्रश्न का रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, 17 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सीडान का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 18 नंबर प्रश्न कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना
किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो 18 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, मेजनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर बी नंबर, मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सीडान का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, 1870 ईस्वी में हुआ था सीडान का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सेडोन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 1815 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विधाना किस देश की राजधानी है? विधाना किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 24 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1854 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटक से माना जाता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 56 का आंसर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न कह रहा है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना, वियना सम्मेलन जो कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 27 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मेटरनिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पूर्णावस्था करना इसका आंसर रहेगा। चलिए बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1862 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 30 नंबर प्रश्न कर रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 31 नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1871 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो 32 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, गैरी बाल्टी ने किया था, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? 33 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1829 ईस्वी में इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 34 नंबर प्रश्न कर रहा है सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 34 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, फ्रांस प्रसा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न कर रहा है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1832 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और 36 नंबर प्रश्न कर रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न करा है हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी है तो क्या है? तो 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, तुर्की इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न करा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न करा है शेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच शेडोवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न करा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो 40 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग,
जो कि 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण अवस्था वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न का रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कार्बोनरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न का रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो 44 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैरी बाल्टी पेशे से क्या था। ठीक है ना, गैरी बाल्टी पेशे से क्या था। तो 45 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नाविक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। किसने किया था। तो 46 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइज का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो 47 का आंसर है वह बी नंबर हो जाएगा, व्यापारियों ने किया था, व्यापारियों की इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 48 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न का रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 50 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आपको 49 में कितना सही हो पाया एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। बाकी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।